कल हमने पाई और उसमें संबंध आपको बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत फिर से यहाँ से करते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर ए और बी को बराबर मान लूँ तो और एक्स के बराबर मान लूँ तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स प्लस एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। कितना आ जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कितना आ जाएगा? साइन। यहाँ से अगर आप देखो ये पहला फॉर्मूला ऐसा आया है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ कोण कुछ और लिखा है और जो फॉर्मूले के अंदर जो पद आया है उसमें कोण कुछ और है। अगर यहाँ साइन 2x है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स अगर हम इसे लिखेंगे तो जो कोण लिखा है उस कोण का आधा यहाँ पर लिखा जाएगा। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपने साइन थीटा का मान बताओ तो ये हो जाएगा 2 साइन जो भी कोण है उसका आधा θ/2 इंटू कॉस θ/2। मान लीजिए मैं आपसे कहने लगा साइन θ/2 का मान बताओ तो कितना आएगा? 2 साइन θ/4 इंटू कॉस। जब ये साइन मतलब एक सूत्र कर क्या रहा है? दुगने कोण को आधे में बदल, दुगने कोण को आधे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ये देखो, 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। साइन थीटा का मान लिखते हैं, कोण को आधा करने वाला 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। लिख सकता हूँ नहीं? बताओ घबरा ले। अरे हाईस्कूल में मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2 बराबर 1। ये सूत्र है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा की जगह θ/2 ना बोलो θ/2। तो यहाँ जो एक था, इस जब ये एक का मान, इसका मान 1 है तो एक का मान तो ये होगा, तो मैंने यहाँ एक का मान रख दिया है साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2। ये क्या बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे क्या लिख सकते हैं? साइन θ/2 प्लस कॉस θ/2 1 प्लस, इसका मतलब अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन θ/2 प्लस, क्योंकि जब भी वर्गमूल पे क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल पे जब वर्ग लगा होगा 11वीं क्लास में तो इसका मान मॉड है प्लस माइनस। वर्ग से वर्गमूल जब भी कैंसिल होगा तो आंसर मॉड में आएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताओ तो कितनी आएगी? बताओ मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस, और अगर ये माइनस होगा तो दिक्कत क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ये है साइन 2 थीटा का सूत्र, 2 साइन थीटा कॉस। क्या है साइन थीटा का सूत्र? फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा। तो दिक्कत परेशानी? अब क्या किसी और का मान में साइन 2 थीटा हो सकता है? तो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है 2z, 2z का क्वेश्चन होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन। ये भी साइन 2 थीटा का सूत्र, इसको सूत्र के रूप में याद रखना, सवालों के रूप में मत कर लेना। 11th के सवाल, 11th के सारे सवाल आपका सूत्र है जो 12th में डायरेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, अब इसको सिद्ध कर लेते हैं। LHS देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, 2 tan थीटा
आपका मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका मान है? ये हाई स्कूल में आइडेंटिटी आपको पढ़ी है, ये वैल्यू इसकी है sin स्क्वायर और 1 बटे sec स्क्वायर किसका मान होता है? 1 बटे sec किसके बराबर होता है? cos के। 1 बटे sec स्क्वायर किसके बराबर होता है? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 tan थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू कितना था cos स्क्वायर थीटा, इससे एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, कितना आ गया 2 sin थीटा इनटू cos। ये काम हमने हाई स्कूल तक करा था। 11th में क्या आ गया 2 sin थीटा cos थीटा किसकी वैल्यू होती है? 2 sin थीटा cos थीटा किसकी वैल्यू? वेरी गुड। अरे ये क्लियर हो गया? अच्छे समझ में आ गए? हाई स्कूल के जितने भी सवाल हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना विद एग्जाम्पल, वो यहाँ पे सारे यूज होंगे। यहाँ पे एक स्टेप बाद आगे बढ़ जाएगा, वहाँ पे कोणों में कोई अंतर नहीं आया था, यहाँ कोणों को आधा करने वाला ये सूत्र है जिसका हम उपयोग करें। तो साइन की बात ये खत्म हो जाएगी। ठीक, अब आ जाते हैं कॉस बी दो है cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a। यहाँ पर भी एक लिखते हैं माना a बराबर b बराबर x कितना है? cos x प्लस x बराबर cos x माइनस sin x कितना है? cos स्क्वायर x माइनस sin। ये किसका मान है? ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाला 46 का है। इतने सूत्र इसके हैं, इतने किसी के नहीं। इस cos 2x के कितने सारे मान निकलने वाले हैं आप? ये वाला सूत्र हमने पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर है। ठीक, तो ऐसा करो इसका मान जो है sin के पदों में निकालो। इस cos स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x, लिख सकते हैं नहीं? क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, इसलिए अगर मैं cos स्क्वायर x का मान निकालूंगा तो आएगा 1 माइनस sin। वो मान मैंने यहाँ पर माइनस sin स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 2 sin। आप देखिए cos का जो कोण है जब वो आधा हो रहा है, यहाँ पर cos का मान sin के पदों में निकल रहा है बिना कोण को प्रभावित किए हुए। अगर x था तो x, थीटा था तो थीटा। यहाँ cos 2x इस स्क्वायर से और इस 2 से कंफ्यूज मत हो जाना। cos स्क्वायर x का मतलब है cos x गुणा cos x, और cos 2x का मतलब है cos 2 गुणा x, यानी खाली कोण का बनवा रहे। तो cos स्क्वायर x का सूत्र है 1 माइनस sin स्क्वायर, लेकिन cos 2x का जो सूत्र है वो है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। आत्मा प्रश्न क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है? निशांत। तो कैसे परेशान होना? परेशान थोड़े हो, नहीं हो। बैठो। कहाँ रह गए थे? अच्छा, खाना खाने नहीं आया था? ओ, ये सूत्र निकाला, यहाँ से एक और सूत्र निकाला, sin स्क्वायर का मान रखो। क्या होता है? 1 माइनस। तो अगेन cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर का मान रखो 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस प्लस तो cos 2x का मान कितना आ गया? 2 cos स्क्वायर x माइनस ये भी cos 2x
2x का मान है, कोण को आधा कर दिया हमने, 2x का कितना रहेगा x, और जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कोण भी आधा करना है और cos का मान हमें cos के पदों में ही लिखना है। तो ये कोण का आधा करना है और cos का मान हमें sin के पदों में। अगर मैं 2x को थीटा मान लूं, 2x को मैं यहाँ कहता हूँ 2x बराबर थीटा, तो x का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2x को थीटा मान लेता हूँ तो cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पर cos थीटा का मान अगर निकालें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, समझ में आ गई बात। अब इन सूत्रों से और सूत्र निकले कैसे, cos 2x बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना x, इसको बदल लो, इसको बदल लो, तो 2 साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos, तो साइन स्क्वायर x किसके बराबर आ गया, इसका प्रयोग कब करेंगे, जब घात 2 को घात 1 में बदलें। जब कहीं ऐसी स्थिति में हम फंसेंगे घात 2 को हल करना ज्यादा मुश्किल होगा और घात 1 को हल करना आसान होगा, चाहे कोण कुछ भी हो। उस स्थिति में ये साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2, ये कोण का दुगना कर दे रहा है और घात को भी खत्म कर दे रहा है, जो घात बोलते उसको 1 कर दे रहा है। आधी नहीं कहीं है, वरना तुम 4 में 2 कर दोगे, यहाँ 4 लगाओगे मैं 2 कर दो, आधी नहीं, घात 2 है उसको घात 1 करने की। तो ये एक अलग से ये डायरेक्ट ये वाला मान भी यूज होता है, डायरेक्ट पता चला 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x का मान डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर x। और देखो अगर cos वाला मान लिखें तो 2 cos स्क्वायर x ये। अब आपको लगेगा कि कितना सूत्र याद कैसे होंगे, हम कब कह रहे हैं याद करो, आप इन्हें सिद्ध करो, बार बार सिद्ध करो, जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ वही तो करना है। सूत्र कौन सा, सूत्र तो यही वाला है ना, एक ये है और एक ये है और एक ये। मैंने आपको पहले बता दिया सारे सूत्र 3 सूत्रों से निकलते हैं, चाहे इनमें हमें कुछ भी करना पड़े। ए बी बराबर x रख दिया, अब जो आ रहा है वो आ रहा है, उसमें क्या करना है, इसका प्रयोग कर लेना। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, कुछ विशेष काम तो कर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ये सब आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे ये सब सूत्रों के रूप में प्रयोग होंगे सारे। कभी इसका मान cos में उसका मान कहीं जरूरत पड़ेगी cos स्क्वायर वाले मान, कहीं cos स्क्वायर का मान cos के पदों में चाहिए हो, ऐसा नहीं है। अभी मैं स्थिति बता दूंगा कौन सी आएगी, यहाँ से 1 को इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर बराबर 2 cos स्क्वायर, या तो डायरेक्ट ये वाला मान इसका याद है, या cos स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन, ठीक। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कर दिया प्रूव दैट इस क्वेश्चन को LHS से RHS पे बोल सकते हैं और RHS से LHS पे बोल सकते हैं। पहले कौन सा काम करें, RHS से LHS पे आ जाते हैं। अब cos 2x का या तो मैं डायरेक्ट ये वाला मान रखूं 1 माइनस cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर। मान लीजिए याद नहीं आ रहा, मान लीजिए याद, तो ये दोनों याद होने चाहिए, ये भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये याद, ये भी याद नहीं है, तो ये याद, तो ये भी याद नहीं है, बड़ा 11 तक पाओगे, ठीक है। ये तो याद करने का, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर को तुरंत याद है, यहाँ इस जगह 1 माइनस स्क्वायर वो याद है, तो ये सब चीजें दिमाग में होती है बहुत जल्दी जल्दी। आप आंख बंद करोगे, भीतर पढ़ोगे, तुरंत सवाल याद आ जाएगा। आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि ये आए कहाँ से। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं,
1 को कैंसिल करना है। 1 कब कैंसिल होगा? जब मैं cos 2x का ये वाला मान रखूंगा, जैसे ये वाला रखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट में, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 1 से 1 6, और यहाँ पर ये वाला मान रखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल, तो cos स्क्वायर आ जाएगा। या फिर मैं ये यूज कर लूँ, क्या है मान 2 साइन स्क्वायर x का, तो 1 माइनस 2 cos 2x का मान क्या होगा, तो 1 प्लस cos 2x का कितना होगा, 1 प्लस cos 2x कितना है। अब याद कैसे रखें, ये तो याद हो गया कि cos का दुगना होगा, एक जुड़ना होगा, तो या तो साइन स्क्वायर आएगा या cos स्क्वायर। अब ये भूल जाते हैं हम कि साइन आएगा या cos आएगा। जब cos फायदे में तो cos आएगा, cos नुकसान में साइन आएगा। तो 1 प्लस cos है तो cos आएगा, 1 माइनस cos है, cos का फार्मूला है, तो cos में से कुछ घटेगा, cos सबसे बड़ा, तो cos के फार्मूले में साइन लिख रहे हैं तो साइन नुकसान रहेगा। ठीक है, ये अपने अपने एक तरीके होते हैं जो दिमाग में सेट करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये वाला सूत्र से आप इसके अंदर पहुंच रहे हो, कभी गलती करो, भूलोगा नहीं, कंफ्यूजन होगा ही, आगे बढ़ जाएगा। दूसरा 2n से साइन स्क्वायर अपना cos का क्या बन गया, sin स्क्वायर x कितना आ गया, RHS लेके चले थे, क्या आ गया आपके पास, LHS आ गया, तो LHS यही क्वेश्चन बदलेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे किताब में सवाल है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता, इसको उल्टा करोगे तो ऊपर cos आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, यहाँ पार्ट। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। अब इसका एक सूत्र और आएगा, कितने पढ़ लिया आपने cos के? एक ये था, एक ये था और एक ये मेन है जिनको याद करो, बाकी इसकी सब्सिडाइज है, जितनी याद कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा। आगे बढ़ जाए, एक ये भी सूत्र ही है एक तरह से, प्रूव दैट cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर, ये सब चलेगा। ठीक है, प्रूव करते हैं, RHS ले लेते हैं। वन का tan स्क्वायर तो हमने बताया था कितना था, sin स्क्वायर, अलग अलग कर लो, 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर x कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x को लिख दो sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर, और sec स्क्वायर x नीचे लिखूंगा। ये दोनों कितने हो गए, cos और sec एक दूसरे के उल्टे, दोनों का गुणनफल कितना होता है 1, एक होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। cos बराबर 1 बटे sec, sec बराबर 1 बटे cos, तो cos और sec का गुणनफल कितना हुआ, 1, इवन हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, cos स्क्वायर x माइनस ये क्या होता है, बच्चे गलत कर दूसरे, ये वाला सूत्र ये वाला सूत्र, और फिर ये भूल जाते हैं कि sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, तो cos के सूत्र में cos नुकसान में नहीं जाता है। ठीक है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर, समझ में आ गया। तो cos के अब कितने सूत्र आ गए हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, हमने जो सिद्ध कर लिया उसके अनुसार हम समराइज कर, अभी मैंने tan के सूत्र नहीं बताया, इसके बाद बताऊंगा। sin 2x कितना आया था, 2 sin x और कितना आया था 2 tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस cos 2x, इसका मान था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x
2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या इसी का मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर। ये सब सूत्र है, ये सारे सूत्र हैं और आपको ये कंठस्थ होने चाहिए। आज का काम आपका केवल इतना ही है, इन सूत्रों को प्रूफ करोगे और इन्हें याद, और प्रूफ करके ही याद करना है। एक बार तो देख के करना और 3-4 बार बिना देखे करना। जब बिना देखे आप इनको करने लगेंगे तभी ये आपको याद रहेंगे और जीवन भर याद। नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर 10 की तरफ बढ़ते हैं।